ओके अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 50 पे जो वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3B के वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आयशाज ग्रैंड मदर बाइज 3/4 मीटर ऑफ अ लेस फॉर हर हैंडकरचीफ शी यूज ओनली 2/3 मीटर ऑफ लेस व्हाट लेंथ इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा सबसे पहले हमें इससे फाइंड हुआ कि आयशाज ग्रैंड मदर ने बाय की है यानी टोटल लेस कितनी थी 3/4 मीटर। शी यूज ओनली 2/3 मीटर ऑफ द लेस इट्स मीन उन्होंने कितनी यूज़ कर ली थी। टोटल लेस 3/4 मीटर है और लेस यूज्ड कितनी है 2/3 मीटर। अब लेस लेफ्ट मीन कि कितना पोर्शन रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप शॉप पे गए 10 रुपीज़ लेके गए और आपने एक पेंसिल लेनी थी, लेड पेंसिल लेनी थी जो आपको 5 रुपीज़ की लेट सपोज मिली है। इट्स मीन आपने 10 रुपीज़ टोटल थे, 5 रुपीज़ यूज़ कर लिए तो आपके पास लेफ़्ट मनी कितनी है। ऑब्वियसली डैट इज़ 5, 10 माइनस 5। तो अब टोटल लेस है 3/4 माइनस किया उसमें से लेस यूज़, या जैसे आपने मनी 5 रुपीज़ यूज़ की थी और टोटल रुपीज़ 10 थे तो हम 10 माइनस 5 लिखते ना। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो पेंसिल थी 6 रुपीज़ की थी तो हम लिखते 10 माइनस 6। ये 6 रुपीज़ वो हैं जो आपने यूज़ कर लिए, ये 10 रुपीज़ वो हैं जो टोटल थे। सिमिलरली यहाँ पे टोटल लेस का क्या आएगा 3/4 माइनस यूज्ड पोर्शन आया 2/3। अब हमें जब सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो 4 और 3 को कॉमन डिनोमिनेटर 12 आता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 3 किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 किया। यहाँ 3 3 ज़ा 9/12 आ गया, यहाँ माइनस 4 2 ज़ा 8/12 आ गया। अब कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखा, 9 माइनस 8 किया, 1/12 मीटर। ये हमारा पोर्शन वो आ गया जो लेफ्ट बिहाइंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द जियोग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 इज़ 4/5 सेंटीमीटर थिक हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक्स बी। इट्स मीन कि आपकी जो जियोग्राफी की बुक है क्लास 5 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जो है उसकी एक बुक की थिकनेस वो 4/5 है। थिकनेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये बुक है ना 9th की मैथ की, तो ये देखेंगे ये इसकी थिकनेस है। ये जो इसकी यहाँ से हमें पता चलता है कितने पेजेस के ऊपर लगे, ये थिकनेस है, ठीक है। या अगर बैक साइड से है तो ये भी हमें थिकनेस नज़र आ रही है, कि हमें टॉप से भी इसकी थिकनेस नज़र आ रही है और ये बॉटम से भी थिकनेस इसकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह जो टेक्स्ट बुक है जियोग्राफी की उसकी थिकनेस एक बुक की 4/5 सेंटीमीटर है। अब टोटल बुक्स 9 है और पाइल बनाया गया है। हाइट ऑफ पाइल हमें फाइंड करनी है। पाइल का मतलब ढेर होता है, यानी वन अबव द अदर रखी गई। पहले सबसे पहले एक बुक रखी, ये भी जियोग्राफी की बुक है, फिर सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 अप टू 9 सारी की सारी इस तरह ऊपर नीचे रखी। अब हमने चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक सारी थिकनेस कितनी बन जाएगी, हाइट कितनी बन जाएगी। तो इसके लिए हमने एक बुक की 4/5 है ना और टोटल बुक्स 9 थी, तो हम 4/5 को मल्टीप्लाई 9 करेंगे क्योंकि थिकनेस टोटल फाइंड करनी है हमने, तो मल्टीप्लाई 9 करना है। अब 9 होल नंबर दिया था, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए बाय 1 किया। 9 4 ज़ा 36, 5 1 इज़ 5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 7 ज़ा 35 किया, रिमाइंडर 1, तो 7 1/5 हमारा आंसर आ गया। 7 सेंटीमीटर लिखना है, जो यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है वही आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है, होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अली कवर्स 1/2 किलोमीटर 9 टाइम्स अ डे हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ डे। अली ने सबसे पहले डिस्टेंस जो कवर कर रहा है 1/2 है किलोमीटर में, 1/2 किलोमीटर। और वो एक दिन में ये 1/2 किलोमीटर के अगर कहें कि वो कितने चक्कर लगाता है, अगर वो ट्रैक बना हुआ है ना, एक ट्रैक पे वो दौड़ रहा है या इस तरह कहें, तो 1/2 किलोमीटर का ट्रैक है और उस पर कितने चक्कर लगाता है 9 टाइम्स। ये पिछली क्लास में भी हमने सेम इस तरह काम किया था कि सबसे पहले अली ने यहाँ से यहाँ तक 1/2 किलोमीटर का एक चक्कर लगाया, फिर वहाँ से वापस लगाया, फिर इधर लगाया। 9 टाइम्स उसने चक्कर लगाया है एक दिन में। तो 9 उसके डायरेक्शन, पहले इधर गया फिर वापस आया, यहाँ गया वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस गया, फिर इधर आया, फिर वापस गया, फिर इधर आया फर्स्ट पोजीशन पे, फिर वापस गया। इट्स मीन 9 उसने चक्कर लगा दिए। अब ही कवर्स
इन वन डे, इन अ डे, हमें ही कवर्स इन अ डे फाइंड करना है। इट्स मीन बिल्कुल पाइल की तरह यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई 9 करना होगा, और 9/1 इस वजह से क्या, क्योंकि ये इसके नीचे हमने 1 बना के फ्रैक्शन बना दी थी। 1 9 इज़ 9, 2 1 इज़ 2, तो 9/2 इम्प्रॉपर फॉर्म है। 9 अंदर रख के 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 1 आया, तो 4 1/2 किलोमीटर इज़ दी टोटल डिस्टेंस दैट ही कवर्स इन अ डे। एक दिन में उसने 4 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। इट्स मीन 4 किलोमीटर पूरे, फिर हाफ किलोमीटर अलग से भी, ठीक है। नेक्स्ट द रेस ट्रैक इन अ स्टेडियम इज़ 7/8 किलोमीटर लॉन्ग। इफ़ आदल मैनेजेस टू रन अराउंड 4 1/3 टाइम्स, हाउ मैनी किलोमीटर ही हैज़ ही रन। अब आदल को प्रॉपर स्टेडियम में रनिंग ट्रैक दिया गया है, आपने वो देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, वो ऐसे गोल सी शेप्स में मोस्टली बना होता है, और उनके दरमियान लाइंस प्रॉपर बनी हुई होती हैं। हर आदमी के दौड़ने के लिए अलग एक पोर्शन बनाया हुआ होता है, वो रनिंग ट्रैक होता है। अब उस स्टेडियम में वो रनिंग ट्रैक क्या है, रेस ट्रैक क्या है, 7/8 किलोमीटर लॉन्ग है। जैसे यहाँ पे आदिल का 1/2 किलोमीटर ट्रैक था ना, अब यहाँ पे जो स्टेडियम का रनिंग ट्रैक है 7/8 किलोमीटर है। अब अगर आदल ने रन अराउंड 4 1/3 टाइम्स, यहाँ पे हमें 9 टाइम्स अ डे दिया था, यहाँ पे अभी 4 1/3 टाइम्स दिया है। हाउ मेनी किलोमीटर हैज़ ही रन, यहाँ पे था हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ डे। हाउ मच डिस्टेंस या हाउ मेनी किलोमीटर हैज़ ही रन सेम मतलब है, उसने कितना फासला तय किया यहाँ पे भी, और यहाँ भी उसने कितना फासला तय किया। यहाँ किलोमीटर लिखा है तो कोई इशू नहीं है, किलोमीटर का मतलब भी तो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस की यूनिट है ये। अब किलोमीटर ही रन, लास्ट से हमने देखा किलोमीटर हैज़ ही रन लिखा था, हमने लिखा किलोमीटर ही रन, तो इस क्वेश्चन की तरह सेम शेप इसकी नहीं बना रहे हैं, हम ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं। इट्स मीन हमें समझ आ गई है। 7/8 मल्टीप्लाई इस रनिंग ट्रैक के, यहाँ पे 1/2 था जो इसका ट्रैक का डिस्टेंस था, तो यहाँ 7/8 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 9 टाइम्स उसने किया था, तो यहाँ पे 4 1/3 टाइम्स है, तो उससे मल्टीप्लाई किया 7/8 को 4 1/3, या इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। अब मिक्स फॉर्म पहले चेंज की, तो पहली फ्रिक्शन से हमें मिला है 15/8 मल्टीप्लाई 13/3। अब 15 मल्टीप्लाई 13 किया तो 195, 8 3 ज़ार 24। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, 195 अंदर रखे 24 से डिवाइड किया, 24 8 ज़ार 192, रिमाइंडर आया 3, तो 8 3/24 किलोमीटर। अब देखें 3 और 24 हमें लोवेस्ट फॉर्म भी, अब ये भी आंसर ठीक है, लेकिन लोवेस्ट फॉर्म हमें पता है कि हमने बनानी होती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप करना होगा। 8 3/24 और ये 3 और 24 3 के टेबल पे कॉमन डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड 3 किया तो 3 1 इज़ 3, 8 साइड पे एज इट इज़ है, ये वाला 8 एज इट इज़ है, 3 1 इज़ 3, 3 8 ज़ार 24, तो 8 1/8 किलोमीटर इज़ दी आंसर। नेक्स्ट है इन द फार्म 2/3 इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, potatoes are grown on 1/4 of this portion. What fraction of the total farm area is devoted to potatoes? अब टोटल फार्म एरिया में 2/3 पोर्शन वेजिटेशन के लिए यूज़ किया गया, ग्रोइंग वेजिटेबल के लिए यूज़ किया गया, उसमें सब्जियां लगाएंगे। अब उन सब्जियों में या वेजिटेबल्स में जो पोटैटोज़ लगाए गए हैं वो 1/4 पोर्शन में, यानी वेजिटेबल्स के लिए टोटल पोर्शन है 2/3 और उसमें पोटैटोज़ के लिए यूज़ हुआ 1/4, तो एरिया फॉर पोटैटोज़ हमने फाइंड करना था। तो ये हमें पोर्शन, पोटैटोज़ का पोर्शन क्या है 1/4 ऑफ दिस पोर्शन ना, और वो दिस पोर्शन क्या है जो टोटल वेजिटेशन का आंसर पोर्शन था, तो 1/4 ऑफ 2/3 हो जाएगा ना, दिस पोर्शन की जगह क्या आ गया 2/3, तो 1/4 ऑफ 2/3 होगा, एरिया फॉर पोटैटोज़ 1/4 ऑफ 2/3। 1/4 ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया 2/3, अब 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4 होता है, और 1 और 3 कटिंग नहीं करते हैं, तो 1 1 इज़ 1, 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ, 2 और 3 मल्टीप्लाई हुए, तो 1 1 इज़ 1, 3 2 ज़ार 6, डैट इज़ दी आंसर।